हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आज की इस यात्रा में मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ हर मोड़ पर इतिहास बोलता है और हर हवा में शांति महसूस होती है। हमारा अगला स्टॉप है राजगीर। बिहार का एक प्राचीन और आध्यात्मिक शहर, नेपाल से लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित राजगीर बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदू संस्कृति का एक गहरा संगम है। यहाँ गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की टीचिंग्स ने लोगों के जीवन को दिशा दी। हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत वादियाँ और प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग राजगीर को एक ऐसा शहर बनाता है जहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। राजगीर एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और नेचर तीनों एक साथ महसूस होते हैं। पहाड़ी के शिखर पर स्थित विश्व शांति स्तूपा शांति का एक साइलेंट संदेश देता है, जहां रोपवे से ऊपर जाकर पूरा राजगीर का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यहाँ ग्लास ब्रिज है, जो बिहार का सबसे पहला ग्लास ब्रिज है। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ी कई गहरी कहानियाँ बसी हुई है। राजगीर के पास ही नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का सबूत है। और थोड़ा आगे जाने पर पावापुरी जल मंदिर स्थित है, जहां भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इसीलिए राजगीर सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, बल्कि पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाला एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। राजगीर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पावापुरी, जो भले ही एक छोटा सा शहर हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। पावापुरी का पुराना नाम था अप्पापुरी, जिसका अर्थ है पाप रहित नगरी। यही वो पवित्र भूमि है जहां भगवान महावीर ने अपना शरीर त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। आज यहीं एक सुंदर सफेद मार्बल का जल मंदिर स्थित है, जो कमलों से भरा हुआ कमल सरोवर के बीच बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे समय खुद ठहर गया हो और चारों तरफ सिर्फ शांति हो। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ तो पूरा भारत से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंच गए, उनके लास्ट रिचुअल को देखने। और उन्होंने इस भूमि को इतना पवित्र माना कि वो यहाँ से हर कण को ले जाना चाहते थे। धीरे धीरे लोग मिट्टी उठाते गए और वो स्थल नीचे धंसने लगा। कुछ ही समय में वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें बाद में प्रकृति के द्वारा पानी भरा गया। इसी तरह इस पवित्र स्थल पर कमल सरोवर का निर्माण हुआ। बाद में इसी सरोवर के बीच उस जगह पर जल मंदिर बनाया गया जहां भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस यात्रा के अगले फेज में हम लोग जाते हैं कुंडलपुर, जो जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज कुंडलपुर में एक सुंदर जैन टेम्पल, जहाँ शांति और भक्ति दोनों महसूस होती है।
यहीं पर बनाया गया नंद्यवर्ता महल एक सिंबलिक पैलेस है जो ये दिखाता है कि पुराने समय में भगवान महावीर के जन्म के दौरान राजमहल का जीवन कैसा होता होगा। इस महल के अंदर अलग-अलग फ्लोर्स, सभा कक्ष, लिविंग स्पेसेस और ध्यान के लिए शांत जगह बनाई गई है। वाइड कॉरिडोर्स, पिलर्स और ओपन स्पेसेस उस दौर की शाही लाइफस्टाइल और लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ ही सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन को भी दिखाते हैं। ये महल कोई एग्जैक्ट हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, बल्कि एक कल्पना और याद है जो हमें सिखाता है कि कैसे भोग विलास के बीच भी एक महान आत्मा का जन्म हुआ। कुंडलपुर के बाद हम निकल पड़ते हैं पटना की तरफ। गंगा जी के दर्शन करते हुए हम पहुंचते हैं स्टेशन। फिर एक लंबी ट्रेन जर्नी जिसमें वक्त ज़्यादा और खिड़की से बाहर कहानियाँ और भी ज़्यादा थी। ट्रेन बनारस से गुजरती है जहाँ गंगा की लहरों में भक्ति बस जाती है। और फिर मथुरा से जो श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई भूमि है।
रात भर रेल की आवाज़ और बढ़ते शहरों के बीच सुबह हम पहुंचते हैं कोटा। अगली सुबह एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ हम निकलते हैं बिजोलिया पार्षद के लिए। राजस्थान के बिजोलिया में स्थित ये प्राचीन जैन तीर्थ पार्श्वनाथ जी से जुड़ा माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार अपनी तपस्या और विचरण के दौरान पार्श्वनाथ भगवान यहाँ से गुजरे थे। कहा जाता है कि यहाँ की शांति, प्रकृति और एकांत ने उन्हें गहरा वैराग्य और आत्मचिंतन का अनुभव कराया। इसी स्मृति में बाद में यहाँ पार्श्वनाथ जी को समर्पित मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर लगभग 13th शताब्दी का माना जाता है। पत्थर पर बनी पुरानी मूर्तियों, गहरी कार्विंग्स और शांत चेहरे आज भी उस युग की भक्ति और कला को जिंदा रखते हैं। ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जो शांति और एहसास हम यहाँ से ले जा रहे हैं वो साथ ही रहेगा। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा रास्ते हमें बदल देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में एक नई कहानी के साथ। Thank you for watching this vlog.